हम सभी को अपने घर और किचन में ऐसे टिप्स इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है जिनमें पैसे भी बिल्कुल कम या एकदम ना के बराबर खर्च हों और काम भी एकदम चकाचक हो जाए। मैं तो अपने घर में स्पेशली ऐसे ही टिप्स और हैक्स को अप्लाई करना पसंद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी ये सारे टिप्स 100% यूजफुल लगेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है नीतू एंड यू आर वॉचिंग इट्स होमली हैबिट। वीडियो एकदम नो कॉस्ट हैक के ऊपर है, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जब कभी भी हमारे पास टाइम की कमी होती है या फिर हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे टाइम पर मैं ऑनलाइन ही चीज़ों को ऑर्डर करना प्रेफर करती हूँ। किचन से रिलेटेड हो सामान या फिर घर से रिलेटेड हो। प्राइजेस की वेरिएशन भी मैं चेक कर लेती हूँ और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 रुपए का ही फर्क निकलता है, बट हाँ, डोर स्टेप पर ही हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब इससे बाहर जाने के लिए हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता, तो उस चीज़ को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और दूसरा, बाहर जाने पर हमारा जो खर्चा होता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। चीज़ें आने के बाद अच्छे से मैं उन्हें ओपन करके एक बार चेक करती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक कंडीशन में हैं या नहीं। अगर कोई भी चीज़ होती है ख़राब कंडीशन में तो उसकी कंप्लेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है, बट अभी तक मैंने कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है और वो लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल कर ही सामान की पैकिंग करते हैं। अब जैसे ही मैं ये सारा सामान चेक कर लेती हूँ उसके तुरंत बाद मैं सामान को उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर प्लेस कर देती हूँ। जैसे मैंने फ्रिज की नीचे वाली बास्केट में आलू को रख दिया। ये बनाना है तो यहाँ पर मैं इस तरह का 3 टियर रैक यूज करती हूँ फ्रूट्स को रखने के लिए, इसमें रख दिया। यहाँ पर सारे फ्रूट्स बहुत अच्छी कंडीशन में बने रहते हैं। टमाटरों को स्टोर करते टाइम पर जितने भी हार्ड और टाइट दबने वाले टमाटर होते हैं उन्हें मैं नीचे प्लेस करती हूँ, और जितने भी सॉफ्ट या थोड़े से पिलपिले होते हैं उन्हें सबसे ऊपर टॉप पर रखती हूँ, जिससे कि जो खराब होने वाले जल्दी टमाटर हैं उन्हें हम जल्दी कंज्यूम कर सकें, और जो नीचे वाले टमाटर हैं वो टाइट हैं तो दबने की वजह से जल्दी से खराब भी नहीं होंगे। अब बनाना पैकिंग में जो इस तरह का हमें कार्डबोर्ड बॉक्स मिला था ये मुझे थोड़ा सा यूजफुल लगा। ऊपर का लिड मैंने कुछ इस तरीके से बंद कर दिया है तो ये खुलेगा नहीं, और इसको हम अंदर की साइड में प्रेस कर देंगे तो हमें एक बास्केट की शेप में ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए इसमें अच्छा खासा स्पेस है, तो अगर कोई भी सब्जी हम इसमें स्टोर करते हैं तो खराब नहीं होगी और कुछ टाइम तक तो अच्छी बनी रहेगी। जितने भी एक्स्ट्रा आलू बचे हुए थे तो इन्हें मैंने इसके अंदर रख दिया है, और किसी भी जगह उठाकर रख देंगे, ठीक ही लुक आएगा, क्योंकि हमने कोई पैसे खर्च नहीं करे हैं और हम इसको रीयूज कर रहे हैं। अब जब भी हमें सब्जी बनानी हो इसी में से हम चीज़ों को ले सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के साथ बहुत सारे प्लास्टिक बैग भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें अच्छे से खोल लेती हूँ। के बाद जो भी उनकी क्रीजेस हैं उनको ठीक करती हूँ और फोल्ड करके सारे ही प्लास्टिक बैग को एक साथ कुछ इस तरीके से रोल कर देती हूँ। इन्हें तुरंत के तुरंत मैं कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कई बार हमें घर पर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन्हें मैं इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। पहले से भी कुछ रखे हुए हैं और जब भी ज़रूरत होती है तो इन्हीं में से निकाल लेती हूँ। लगभग 1 महीने तक वेट करती हूँ। अगर इन प्लास्टिक बैग का मुझे कोई यूज़ नहीं लगा तो उसके बाद मैं इसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी बास्केट ऑर्गेनाइजर्स के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं कि मैंने उन्हें कैसे DIY करा है। अलग अलग डिज़ाइन की हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनी है। सारी ही मटेरियल बेस्ड मटेरियल होती हैं और मैंने घर पर ही बहुत कम खर्चे में इन्हें तैयार किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बैग भी बनाए हैं। इन सब के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल हैं। अब इतने सारे किचन टिप्स के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में जो काफ़ी बिखरा हुआ है। ये एक्चुअली एक बेडशीट है जो सुपर किंग साइज की थी और हमने खरीदी नहीं थी, किसी ने गिफ्ट दी थी, बट ये बेड के ऊपर काफ़ी बड़ी है, फ्लोर तक टच करती है, तो मुझे इस तरह की बेडशीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों ही साइड का वो मैंने कट करके निकाल दिया है
और जो इसकी रॉ एजेस थी उन्हें भी मशीन की हेल्प से अच्छे से फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे भी मैंने कुछ और चीजें बनाई हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। बचे हुए फैब्रिक से मैंने हाफ कुशन कवर बना दिए हैं जो रिमूवेबल हैं और किसी भी तरह के कुशन के ऊपर हम अच्छे से इन्हें फिक्स कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा लुक आएगा। और साथ में मैंने अपनी जो साइड टेबल है उसका कवर भी बना लिया सेम फैब्रिक को ही यूज करके। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीजें मैंने बनाई हैं एक बेडशीट के कपड़े से। बेडशीट भी काफी अच्छे से रेडी हो गई और अब फ्लोर को टच नहीं करती है। चलिए लेकर चलती हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ पर इस तरह के जो आपको ये ऑर्गेनाइजर दिख रहे हैं ये हैंडमेड है, मैंने खुद ही बनाया था और इनके अंदर बहुत सारा सामान है। ब्लैक वाले में मैं सारे न्यूज़पेपर को स्टोर करती हूँ और ऊपर वाला जो ये मरून कलर का है इसमें इस तरह का बहुत सारा कबाड़ है जो मैं स्टोर कर लेती हूँ DIY के लिए। 1-2 महीने वेट करती हूँ, अगर कोई DIY बनाना होता है तो बनाती हूँ, अदरवाइज जो भी चीजें मुझे कबाड़ लगती हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा है ये प्रिंगल का बॉक्स जिसे कुछ टाइम पहले मैंने गोल्डन पेंट करा था और आज हम इससे ही एक अमेजिंग सा यूजफुल DIY बनाएंगे जो बहुत सुंदर लगेगा। साथ में मैंने लिया इस तरह का एक पेपर जो कि साड़ी के कवर में था, प्रिंटेड था, तो मैंने कट करके निकाल लिया। इसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस डब्बे के ऊपर रैप कर दिया है और अच्छे से चिपका दिया है। अब नीचे का पार्ट जो खाली बचा हुआ था वहाँ पर मैंने बहुत सारे मिरर्स की कुछ ऐसी लेयर्स लगा दी। ये मिरर्स मेरे पास पहले से रखे हुए थे। ऊपर के पार्ट में भी मैंने मिरर को चिपका दिया। इस तरह का बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक यूनिक डेकोरेटिव पीस तैयार हो गया। इसी के साथ मैंने एक वेस्ट मटेरियल से ही छोटा वाला बांस भी या डेकोरेटिव पीस तैयार किया है। दोनों का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर है। कभी कभी कोई मूवमेंट ऐसा आता है जब हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं। मेरे साथ भी आज यही हुआ है। मिक्सी का जार फ्री हो गया है तो उसे रिपेयर के लिए देना है और आज मुझे मलाई से घी भी प्रिपेयर करना था। तो एकदम ठंडी मलाई को ही मैंने एक कढ़ाई में निकाल लिया और हाथ से ही चम्मच से ऐसे चलाया तो लगभग 10 मिनट लगे होंगे और मलाई से मक्खन बन के तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करा था मैंने और ये लगभग 1 हफ्ते की मलाई थी। इससे अच्छे से घी भी तैयार हो गया। अब इस घी को रखने के लिए मैं हमेशा ही एक स्टील के डब्बे का यूज करती हूँ। अब इसमें कभी घी जम भी जाता है तो गर्म करके मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। अब ये जो घी का मावा निकला है इसे हम ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसे मैं एक इस तरह के लिड के ऊपर ट्रांसफर कर देती हूँ और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देती हूँ। अब ये हमारा एक तरीके का अच्छा सा खाना है पंछियों को खिलाने के लिए। तो इसे मैं अपनी बालकनी में प्लांट्स के पास रख देती हूँ। यहीं पर मैंने एक डब्बे में पानी रखा है, दाल वगैरह भी डाल देती हूँ तो चिड़िया आके आराम से खा जाती हैं और पानी भी पी लेती हैं। अब मक्खन से जो मट्ठा निकला था ये भी एकदम हेल्दी है और काफ़ी फ्रेश है। तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा भुने हुए जीरा और हींग का पाउडर मिक्स करेंगे। इस तरीके से एक हमारा बटर मिल्क का ग्लास रेडी है। इसे भी हम अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं और इस मट्ठे को यूज़ करके हम रायता भी बना सकते हैं। वो भी उतना ही टेस्टी लगेगा जितना नॉर्मल दही से बना हुआ रायता लगता है। अब डेली बेसिस पर लॉन्ड्री तो हर घर में होती है और कपड़ों का एक ढेर सा लगता है फोल्ड करने के लिए। तो मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है, फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, बोरियत सी लगती है इस काम को करने में। बट अगर इससे पहले हम कोई ऐसा काम करें जिससे हम खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएं या फिर बहुत ही हैप्पी वाला माइंड हो, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक DIY शेयर करूँगी जो जस्ट मैंने अभी बनाया था और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके तुरंत बाद मैंने फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड कर दिया और तुरंत की तुरंत अलमारियों में भी ऑर्गेनाइज कर दिया। बच्चों की अलमारी में मैं इस तरह का एक शू रैक यूज करती हूँ कपड़ों को रखने के लिए। मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। आपको भी आइडिया जरूर पसंद आएगा।
अब एक और काम है जिसे करने में हमें और ज़्यादा बोरियत होती है, वो है कपड़ों को प्रेस करने का। पर इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक ढेर को प्रेस करने की बजाय जब भी हमें थोड़े कपड़े मिले हम उन्हें प्रेस कर लें। कपड़ों को फोल्ड करने के टाइम पर 1, 2, 3 या 4 कपड़े अगर मुझे मिलते हैं तो मैं तुरंत के तुरंत उन्हें प्रेस कर देती हूँ। बट अगर बल्क में यही कपड़े होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ बाहर से प्रेस करवाना। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है पर कभी कभी हमें अपनी हेल्थ के लिए ये डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। कम कपड़ों को आप तुरंत के तुरंत प्रेस कर देंगे तो आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कंडीशन में बना रहता है। अब हैंगर में लगाने के टाइम पे जब हम इस तरह से शर्ट्स को हैंगर के ऊपर लगाते हैं तो इनका जो सबसे ऊपर वाला बटन है अगर हम उसे बंद कर देंगे तो पूरी शर्ट बहुत अच्छी कंडीशन में हैंगर के ऊपर रहती है और हैंगर के हिलने डुलने पर इधर उधर गिरती भी नहीं है। अब कुछ देर पहले मैं जिस DIY की बात कर रही थी जिससे मुझे काफ़ी हैप्पी फील हुआ था वो है ये वाला। यहाँ पर मैंने लिया है अपने बेटे का एक पुराना कुर्ता, छोटा हो गया है पर इसका कैमरे पे कलर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। और कुछ रखे थे इस तरह के जो एम्ब्रॉयडरी हुप होते हैं वो, इनके ऊपर मैंने ग्लू गन की हेल्प से कपड़े को अच्छे से स्टिक कर दिया है। 2 मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुप थे, एक बड़ा एक छोटा, तो दोनों के ऊपर ही मैंने इसको स्टिक कर दिया। और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम सीजर्स की हेल्प से कट करके निकाल देंगे। अब कम से कम 7-8 साल पुरानी मेरे पास ये लेस रखी थी, कई सारे DIY में भी यूज करी, मैंने अपनी कुछ कुर्तियों में भी इसको लगाया था पर बचा हुआ अभी भी रखा था तो इसे मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। तो दिखने में सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसे मैं यूज़ करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में जहां पर मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैं इन्हें अपने बालकनी में डेकोरेट कर रही हूं। आई होप आपको आज का वीडियो और आज की सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होंगी। बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय।